ओके, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास। नेशनल इनकम अकाउंटिंग का अपने पहला पार्ट सर्कुलर फ्लो तो देख चुके थे लास्ट क्लास में। आज अपने महफिल को आगे बढ़ाते हैं। बिफोर कमिंग टू व्हाट इज नेशनल इनकम एंड इट्स प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स, पहले अपने को बेसिक कॉन्सेप्ट जाना पड़ेगा इस पर्टिकुलर चीज को समझने के लिए। ठीक है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट अपने जानेंगे एनआईटी, दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट अपने जानेंगे एनएफआईए। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट अपने को बहुत हेल्प करेगा प्रॉब्लम सम्स करने में। ठीक है, एनआईटी का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और एनएफआईए का मतलब क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, एनआईटी का मतलब क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट वर्ड आ रहा है याद रखना। एनएफआईए का मतलब क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, नेट का मतलब किसी को याद है कि जो मैं बताया था कि इकोनॉमिक्स में नेट का मतलब क्या होता है? याद है ओवरऑल टोटल। क्या बोल रही हो? टोटल नहीं, नेट का मतलब मैंने बताया था नेट इन्वेस्टमेंट वाले क्लास में कि जहां भी देखोगे ना नेट इकोनॉमिक्स में, समझ जाओ वो कोई चीज का सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, जैसे आपने पढ़े थे ना, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू व्हाट? अनस्टेबल कनेक्शन है क्या? सर ऑडियो बहुत प्रॉब्लम कर रहा है सर। हाँ, अभी मेरे को भी दिखा है, सामने लिखा है अनस्टेबल कनेक्शन। अभी क्लियर है? अभी आवाज सर सुन? आवाज बहुत प्रॉब्लम कर रहा है सर। नहीं सर, आवाज हेलो बिल्कुल ही मेरे पास तो आया ही नहीं। प्रॉब्लम हो रहा है। हेलो गाइस, अब क्लियर है वो सबको? हेलो हेलो। आप सर हाँ क्लियर सर है? क्लियर। क्लियर ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, तो हमने नेट इन्वेस्टमेंट में देखा था कि वो किसी का सब्ट्रैक्शन होता है। नेट में हमने क्या देखा था? नेट इन्वेस्टमेंट वाज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो इको में जहां भी नेट देखोगे समझ जाना किसी का सब्ट्रैक्शन होता है। ओके, चलो आ जाओ, अब अपने घुसते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स के ओर। आ जाओ, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, अब ये क्या है? इसको अपने जानेंगे दो व्यू पॉइंट्स। एक व्यू पॉइंट रहेगा हमारा इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी को लेकर। इसके तहत क्या होता है देखो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का सीधा मतलब क्या है, किसका डिफरेंस है ये? इट इज सिंपली इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट क्या है? जो गवर्नमेंट लगाता है जिससे कि प्राइसेस गुड्स का बढ़ेगा। सब्सिडी भी क्या है? जो गवर्नमेंट देता है, इकोनॉमिक असिस्टेंस जो गवर्नमेंट देता है जिससे कोई भी चीज का प्राइस घटता है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स से क्या होता है? प्राइस बढ़ता है, और सब्सिडी से क्या होता है? प्राइस घटता है। इस चीज को अपने डिटेल में अभी देखते हैं आज। चलो ओके, सो अपने अभी फॉलो करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी का व्यू पॉइंट। इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी का व्यू पॉइंट फॉलो करेंगे। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, उसी का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। आओ, नेट इनडायरेक्ट टैक्स रेफर्स टू व्हाट? डिफरेंस। जैसा हमें पता है नेट का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। So net indirect tax refers to the difference between indirect taxes and subsidies. ठीक है, डेफिनेशन आ सकता है यहां से भी। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इट इज सिंपली द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। ठीक है, जहां इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सब्सिडी क्या होता है, देखो मैंने बताया इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्सेस होता है जो गवर्नमेंट लेवाई करता है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, और जब गवर्नमेंट लगाता है ये टैक्स उसमें, तो ऑब्वियसली वो सब गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइसेस क्या है? बढ़ेगा। ठीक है, सो इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक जीएसटी, एग्जांपल पकड़ सकते हो आप लोग, लाइक जीएसटी। टैक्सेशन तो किया हुआ है सब लोग, है ना?
इनकम टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स है, उसका बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज इनकम टैक्स कभी भी गुड्स एंड सर्विस पे नहीं लगता है, वो इंडिविजुअल्स और प्रॉपर्टीज में लगता है, ठीक है। सो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? एग्जांपल हो गया जीएसटी। इट रेफर्स टू दोज टैक्सेस व्हिच आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किस पे लगता है ये टैक्सेस? गुड्स एंड सर्विसेज पे, ना कि इंडिविजुअल्स, ना कि प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। ओके, इनडायरेक्ट टैक्स क्या सीधा काम करता है? ये इंक्रीज कर देता है मार्केट प्राइस को। जिन लोग सिगरेट फूकते हैं ना, उनसे पूछो पहले कितना दाम हुआ करता था, अब कितना दाम है, फिर भी पीना नहीं छोड़ते हम लोग। सो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इंक्रीज करता है मार्केट प्राइस को। एग्जांपल देख लो, सपोज प्राइस रखना था मुझे कोई गुड का 500 रुपया, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? 10% लगा दिया इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब मार्केट प्राइस क्या हो गया? अब मार्केट प्राइस क्या हो गया? फिर 550 रुपए हो गया, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या करता है? मार्केट प्राइस को बढ़ाता है। नाउ लेट्स लुक एट व्हाट सब्सिडी इज। सब्सिडी का मतलब क्या? फॉलो करो। इट रेफर्स टू द फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किसको किसको देता है? ये फर्म्स को देता है, हाउस होल्ड्स को देता है। फर्म्स को देता है सब्सिडी कि हमारे बैकवर्ड एरिया में आके अपना इंडस्ट्री सेटअप करो, एम्प्लॉयमेंट वहां बढ़ेगा, मैं आपको सब्सिडी दूंगा। और हाउस होल्ड्स को भी सब्सिडी देता है। फेमस एग्जांपल क्या हो गया? एलपीजी सिलेंडर का सब्सिडी जो मिलता था अपने को, उसको सर अपने आवाज पूरा कट गया सर। वापस से कट रहा है आवाज। नहीं सर, मेरे यहाँ ठीक है। अश्विन क्लियर है? ठीक है। वहां पे कट गया था, जो आप हाउस होल्ड के बाद जितना बोले ना पूरा कट गया था अच्छा ठीक है, हाउस होल्ड के बाद। लेट मी रिपीट इट। सब्सिडी गवर्नमेंट जो है फर्म को किस हिसाब से देगा? बोलेगा हमारे बैकवर्ड एरिया में आके इंडस्ट्री सेटअप करो, मैं आपका कुछ कंसेशन रख दूंगा, मैं आपसे कम रुपया लूंगा, कम टैक्स लूंगा आपसे। ये सब क्या है? सब्सिडी हो गया। गवर्नमेंट अपने को भी सब्सिडी देता है इन द फॉर्म ऑफ एलपीजी सिलेंडर गैस सब्सिडी, ठीक है। तो सब्सिडी क्या है? कोई भी चीज के प्राइस को गिरा देता है, कम कर देता है, बिकॉज गवर्नमेंट अपने को असिस्ट कर रहा है इस केस में। यहां पे क्या है? इट डिक्रीजेस द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। से फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ऊपर का ही बात करता हूं, फॉलो करना, मेरे गुड का मार्केट प्राइस कितना हो गया? 550 रुपया हो गया। गवर्नमेंट ने जीएसटी लगाया 10% का, तो मेरे गुड का मार्केट प्राइस हो गया 550 रुपया। अब पकड़ लो, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया 20 रुपए का, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दिया 20 रुपए का, तो अब फाइनली मेरा मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा? ₹530। फाइनली मेरा मार्केट प्राइस क्या हो गया? ₹530। 550 रुपया बेच रहा था, गवर्नमेंट ने 20 रुपए का उसमें असिस्ट कर दिया मुझे, तो अब मैं 530 में बेच रहा हूं, ठीक है। 20 रुपया तो गवर्नमेंट से मिल ही रहा है मेरे को ऑलरेडी, तो मैं मार्केट में बेचूंगा अपने गुड को 530 रुपए। ऑलराइट। तो यहां अब फॉलो करो, हुआ क्या? फॉलो करो, मेरे गुड का ओरिजिनल दाम होना था 500 रुपया, पर मैं उसको अब बेच पा रहा हूं 530 पे। यहां ये जो 30 रुपीज है, ये 30 रुपीज क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये 30 रुपीज क्या है स्टूडेंट्स? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो, क्या हो रहा है? गवर्नमेंट ने लगा दिया 50 रुपया इनडायरेक्ट टैक्स, तो 50 मैं लिख देता हूं यहाँ पे, पर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा हमें हेल्प भी कर दिया, 20 रुपया हमारा कम कर दिया, तो 20 रुपीज का सब्सिडी मिल गया। तो अब एनआईटी कितने का है? अब एनआईटी है 30 रुपए का। इसका मतलब टैक्स और सब्सिडी का जो तालमेल है उसको मिला के अपने देखे कि 30 रुपया बढ़ रहा है मार्केट प्राइस, ठीक है।
So what is this 30 rupees? NIT. क्लियर है ये चीज? आ जाओ। NIT का जो कॉन्सेप्ट है, इट डज नॉट अराइज इन टू सेक्टर इकोनॉमी, बिकॉज टू सेक्टर में हम जानते हैं, हमने सर्कुलर फ्लो किया हुआ है, टू सेक्टर में सिर्फ हाउस होल्ड्स और फर्म्स होता है, वहां पे गवर्नमेंट ही नहीं है। अब गवर्नमेंट ही नहीं है तो कौन टैक्स लगाएगा, कौन सब्सिडी देगा? तो क्योंकि टू सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट होता ही नहीं है, तो यहाँ पे NIT जीरो हो जाएगा। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, समझ में आ गया क्या है ये? तो हमने कवर कर लिया है इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी के व्यू पॉइंट। कुछ पूछना हो तो मेरे को पूछ सकते हो। आई विल पॉज फॉर 10 सेकेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट अब अपने दूसरा चीज जानते हैं NIT के बारे में। अब अपने दूसरा व्यू पॉइंट देखेंगे मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। आ जाओ, नेक्स्ट वी लुक एट द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। ओके, सबसे पहले तो देखो फैक्टर कॉस्ट होता क्या है। सबसे पहले अपने को जानना है कि फैक्टर कॉस्ट होता क्या। अपने देखे है ना RWIP। RWIP क्या है? फैक्टर कॉस्ट है। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ऑल दीज फोर थिंग्स आर व्हाट? फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, फर्म को ये सब देना पड़ता है, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। फर्म के यहाँ जो लेबर काम कर रहा है उसको वेज दिया जाएगा। फर्म के यहाँ जो बिजनेसमैन है, जो एंटरप्रेन्योर है, फर्म उसको प्रॉफिट देगा। So all these four things constitute the factor cost। याद रखना। जी हाँ, प्रॉफिट भी आता है फैक्टर कॉस्ट में, बिकॉज अपने फर्म के हिसाब से देख रहे हैं। फर्म के लिए चारों चीज जो है ना, LLCE, सब उसके फैक्टर्स है, और चारों को ही कुछ ना कुछ ये रुपया पैसा देगा। तो RWIP देगा, ये चारों ही हो गए फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, आ जाओ अपने समझते एक एग्जाम्पल के थ्रू, मस्त एग्जाम्पल के थ्रू समझते एक चीज। ये मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का जो सिलसिला है वो, और NIT कहां आता है इस केस में, वो चीज। आ जाओ फॉलो करो। देखो अपने एग्जांपल लेंगे लेज का। अपने एग्जांपल लेंगे लेज का। देखो लेज का पैकेट 10 रुपए का आता है। ठीक है, लेज का पैकेट आता है 10 रुपए का। चलो वेरी गुड। लेस का पैकेट 10 रुपए का आता है, मतलब उसका मार्केट प्राइस कितना हो गया? 10 रुपया। वॉट आर वी पेइंग टू हैव दैट वन पैकेट ऑफ लेस? वी आर पेइंग 10 रुपीज। तो मार्केट प्राइस क्या हो गया? 10 रुपीज। क्लियर? चलो वेरी गुड। अब जो लेस कंपनी है 10 रुपया यहां से कमा रहा है। मेरे को बताना, क्या पूरा का पूरा 10 रुपया फर्म के हाथ जाएगा क्या? बताओ तो मेरे को। नहीं नहीं नहीं, कौन सा पार्ट कहां जाएगा फिर? सिर्फ प्रॉफिट जाएगा। गलत। नहीं, प्रॉफिट तो जाता है एंटरप्रेन्योर के पास। मैं बात कर रहा हूं फर्म का, पूरे फर्म का। पूरे फर्म के पास 10 रुपया नहीं जाता है। गवर्नमेंट है हमारे पास, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा ना। हाँ टैक्स है ना, टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। 10 रुपए का सामान है, GST इसमें मिला हुआ होता है। ठीक है, तो 10 रुपया तो हम पे कर रहे हैं, पर फर्म के पास पूरा 10 रुपया नहीं जा रहा है। थोड़ा थोड़ा सा पार्ट इसका जाता है गवर्नमेंट के पास इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अपने मान के चलते हैं कि ये जो 1 रुपया है ना, 1 रुपया है NIT। मान के चलते हैं 1 रुपया NIT। बाकी जो ये 9 रुपए है, ये हो गया फैक्टर कॉस्ट। बाकी जो 9 रुपया है वो क्या हो गया? फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, पकड़ लो। जो फर्म है ना 10 रुपया कमा रहा है यहां से, फर्म क्या करेगा? जहां पे फर्म तैनात है रेंट देना पड़ेगा उसको। पकड़ लो 2 रुपया का रेंट है, रेंट हो गया 2 रुपए। पकड़ लो वेजेस उसको देना पड़ रहा है 3 रुपया, 5 रुपया यहाँ पे हो गया। पकड़ लो
इंटरेस्ट देना पड़ रहा है उसको 1 रुपया, ठीक है। तो 3 4 5 6 रुपया हो गया यहाँ पे। बाकी जो 3 रुपया है वो प्रॉफिट हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? 10 रुपया तो मार्केट प्राइस था, 9 रुपया जो है वो फैक्टर कॉस्ट के हिसाब से फर्म को देना पड़ रहा है सब लोगों को। रेंट के हिसाब से वो 2 रुपया दे देगा, जो 10 रुपया कमा रहा है एक चिप्स के पैकेट को बेच के 2 रुपया रेंट के हिसाब से दे देगा, 3 रुपया दे देगा वेजेस के हिसाब से, 1 रुपया इंटरेस्ट के हिसाब से दे देगा वो जो भी उसके क्रेडिटर्स है, और बाकी जो 3 रुपया बचा, बाकी जो रेसिडुअल चीज है वो फर्म किसको देता है? अपने मालिक को देता है। ये पूरा का पूरा 9 रुपया क्या बनता है बच्चों? फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। बाकी जो 1 रुपया है, बाकी जो 1 रुपया है वो एनआईटी हो जाएगा। देखो इसमें भी अपने और इसको थोड़ा पेचीदा बनाते हैं, चलो पकड़ लो। गवर्नमेंट ने एक एक लेस के पैकेट में 1.5 रुपया टैक्स, 1.5 रुपया टैक्स क्या है? गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स रखा है 1.5 रुपया। और गवर्नमेंट जो है, ओ सॉरी 1.5 बजे मैं लिख रहा हूं, 1.5 रुपया कितना होता है? 1.50। तो गवर्नमेंट क्या है? पर लेस के पैकेट में 1.5 रुपया इनडायरेक्ट टैक्स रख रहा है, जीएसटी रख रहा है, और गवर्नमेंट 50 पैसे का सब्सिडी भी दे रहा है। गवर्नमेंट क्या है? 50 पैसे का सब्सिडी भी दे रहा है। तो मेरे को बताओ एनआईटी क्या होगा इस केस में? 1 रुपी। 1 रुपी। क्या हो जाएगा? 1 रुपी हो जाएगा। हमने फॉर्मूला आगे देखा है, एनआईटी का फॉर्मूला क्या था? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, 1.5 रुपया माइनस 50 पैसा 1 रुपया होता है। तो वही 1 रुपया का यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा टैक्स मत समझ लेना, सोचो कि पूरा का पूरा इनडायरेक्ट टैक्स नहीं, वैसे मत सोचो। सोचो कि 1.5 रुपया इनडायरेक्ट टैक्स और गवर्नमेंट क्या है? 50 पैसे का छूट भी दे रहा है, सब्सिडी भी दे रहा है उसमें, तो कुल मिला के 1 रुपया अपना पड़ रहा है एनआईटी, ठीक है। तो इससे तो अपने को क्या समझ में आता है? फॉलो करो इस बढ़िया से एग्जांपल से। क्या समझ में आता है अपने को? कि मार्केट प्राइस जो है वो 2 भाग में बटा हुआ है। मार्केट प्राइस 2 भाग में बटा है, एक हो गया फैक्टर कॉस्ट, दूसरा हो गया एनआईटी, ठीक है। मतलब इसको आप समझ सकते हो, जस्ट फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इन योर एग्जामिनेशन अपने इसको समझ सकते हैं। ऐसे सोचना कि भैया क्या बताए थे, 10 रुपए को बांट रहे हैं 9 रुपए में और 1 रुपए में। 9 रुपया क्या है? फैक्टर कॉस्ट, 1 रुपया क्या है? एनआईटी, ठीक है। ऐसे समझना है इसको। तो यहां से हमें फॉर्मूला मिल जाता है, दूसरा फॉर्मूला मिल जाता है एनआईटी का, जो कि क्या है? दूसरा फॉर्मूला क्या मिल जाएगा एनआईटी का यहां से? FC माइनस MP। नहीं, तो एमपी माइनस एफसी होगा ना, ओ आप उधर लेके गए हैं ना, ठीक है हाँ। है ना। एनआईटी यही रख लो, क्या हो जाएगा? अच्छा। एफसी को वहां भेज देंगे। MP माइनस FC। एमपी माइनस एफसी। 1 रुपया कैसे मिलेगा अपने को? 9 रुपया माइनस 10 रुपया, कि 10 रुपया माइनस 9 रुपया? 10 रुपया माइनस 9 रुपया, है ना। तो एनआईटी का अपने को दूसरा फॉर्मूला भी मिल गया, दैट इज व्हाट? मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। एनआईटी का एक फॉर्मूला क्या था? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। दूसरे व्यू पॉइंट से अगर देखेंगे अपने, तो एनआईटी का दूसरा फॉर्मूला क्या है? मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट। 10 रुपया जो अपने पे कर रहे हैं और फैक्टर कॉस्ट जो फर्म को पे करना पड़ रहा है अपने एलएलसीई को, ठीक है। चलो, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। या तो लिखो या तो बोलो, हाँ सर। और जहां जो समझ नहीं है प्लीज मेरे को पूछो, प्लीज। आई एम ट्राइंग टू बी एज क्लियर एज आई कैन बी। पूछो मेरे को, ठीक है। अब अपने फॉर्मली इसको पढ़ लेते हैं। मार्केट प्राइस क्या है भाई? व्हाट वी आर पेइंग, राइट।
Market price refers to the price at which the product is actually sold in the market. प्रोडक्ट 9 रुपए में नहीं बिक रहा है, प्रोडक्ट बिक रहा है 10 रुपए में। मेरे प्रीवियस एग्जांपल में प्रोडक्ट 500 में नहीं बिक रहा है, प्रोडक्ट बिक रहा है 530 रुपए में। ठीक है, दिस इज व्हाट बायर्स पे, मार्केट प्राइस इज व्हाट द बायर्स पे। ठीक है, अब मार्केट प्राइस में इंक्लूड क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। ऑफ कोर्स इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड किया हुआ होता है और एक्सक्लूड क्या किया हुआ रहेगा? सब्सिडीज। हाँ, माइनस क्या कर दोगे? 0.50। तो मार्केट प्राइस में 1.5 रुपए का टैक्स जोड़ रहे हैं, इंक्लूड किया हुआ है, और 50 पैसे का सब्सिडी अपने माइनस कर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ फैक्टर कॉस्ट में। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू दैट अमाउंट which firms have to pay to the factors of production. Factor cost क्या है? The amount that firms have to pay to the factors of production. Factor cost क्या हो गया? RWIP. Factor cost क्या हो गया? RWIP. ठीक है, तो यहां से अपने को NIT का दूसरा फॉर्मूला मिल गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट। ये चीज है। ऑलराइट, चलो आ जाओ, ये निकालो सब फटाफट, ये तीनों चीज निकालो और मेरे को प्राइवेटली लिख के बताना आंसर्स क्या है। चलो आ जाओ, तीनों के आंसर्स को निकालो। तीनों में हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडी दिया हुआ है। लेट्स ट्राई टू फाइंड दी NIT। सब निकालो, इसको मेंटली भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइवेटली मेरे को लिखना। सर वापस समझाइए ना। क्या समझाना है वापस से? सर ये मार्केट प्राइस वाला मेरा तो चल ही गया था। मार्केट प्राइस क्या होता है? व्हाट वी पे। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है? मार्केट प्राइस, इसको हम पे करते हैं। इसमें टैक्सेस इंक्लूडेड होता है और सब्सिडी ऑफ कोर्स एक्सक्लूडेड होगा। फैक्टर कॉस्ट ऑन द अदर हैंड मींस व्हाट? फैक्टर कॉस्ट सिंपली मींस व्हाट द फर्म इज पेइंग टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फर्म 9 रुपया पे कर रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रेंट वाले को, वेजेस, इंटरेस्ट, और जो बच रहा है वो फर्म प्रॉफिट कमा के दे रहा है किसको? एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये चीज। चलो फटाफट तो निकाल सर लो। ये क्या बोलते हैं, ये NIT जो होता है वो नेगेटिव भी आ सकता है? बिल्कुल, NIT नेगेटिव भी आ सकता है। गवर्नमेंट पकड़ लो, गवर्नमेंट के पास पैसा ही पैसा है। क्योंकि सर देखो आपका क्या चीज? क्या बोली प्रज्ञा तुम? सर क्योंकि आपका फर्स्ट हाँ, फर्स्ट वाला में सब्सिडीज ये सब को माइनस करने के बाद तो -100 आएगा वो। कर लो, गवर्नमेंट के पास पैसा ही पैसा है, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं लगाना, पकड़ लो। पर गवर्नमेंट लोगों का सोशल वेलफेयर चाहता है तो भर भर के सब्सिडी दे रहा है। तो जो हमें 500 का मार्केट में मिलने वाला था वो हमें 400 में मिल रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट का नियत काफी बढ़िया है और गवर्नमेंट की झोली में पैसे ही पैसे, तो वो सब्सिडी के हिसाब से पैसा दान में दे रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, आ जाओ। ठीक है, बिल्कुल सही। NIT का फॉर्मूला के हिसाब से इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो पहले केस में हो रहा है -100, मतलब NIT इज नेगेटिव, मतलब क्या है? प्राइसेस घट गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ये सबसे कंगाल गवर्नमेंट है। टैक्स तो एकदम बढ़ाया जा रहा है, सब्सिडी कुछ नहीं दे रहा। 250 रुपया है इनडायरेक्ट टैक्स, आई मीन NIT। नेक्स्ट क्या है? दोनों ही है, 200 रुपया टैक्स कर दिया तो 120 रुपया दान पुण्य कर रहा है, 80 रुपया हो गया। Okay, so this is the correct NIT in all these cases. All right.
तो हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ लिया बच्चों, एनआईटी का, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ऑलराइट, चलो आ जाओ। नेक्स्ट अपने आते हैं मेन चीज में, डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। आ जाओ, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। इट्स एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या है? इंडिया का जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, जो ऊपर से थोड़ा कम होते जा रहा है मेरी बालों की तरह, तो वो जो डोमेस्टिक टेरिटरी है ना, उसमें जो कमाई होता है उसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। इंडिया का जो टेरिटरी है, जो डोमेन है इंडिया का, उसमें कौन कौन कमा रहा है, हमारे इंडिया की धरती में कौन कौन पैसा कमा रहा है? इंडियंस पैसा कमा रहे हैं और फॉरेनर्स पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। फॉलो करो, मैं आप लोगों को समझाने के लिए इंडियंस का मतलब है रेसिडेंट्स पकड़ूंगा, और जो फॉरेनर्स है उसको मैं पकड़ लूंगा नॉन रेसिडेंट्स। ऐसा कुछ लेके चलते समझने के लिए, ठीक है। चलो ओके, ढंग से फॉलो करना। जो जो लोग इंडिया की धरती के अंदर पैसा कमा रहे हैं, चाहे वो इंडियंस हो चाहे वो फॉरेनर्स हो, उनका जो इनकम है वो ऐड होते होते जुड़ेगा डोमेस्टिक इनकम में। समझ में आया? पकड़ लो, मैं जो कमा रहा हूं और मेरे कोचिंग सेंटर में जो मैंने चाइनीज स्टाफ को रखा है, जो यहाँ पे सब साफ वाफ करता है जमीन को हमारे, तो मैंने जो चाइनीज स्टाफ को रखा है वो भी जो पैसा कमाएगा वो किस में जुड़ेगा? डोमेस्टिक इनकम में जुड़ेगा, बिकॉज इंडिया में कमा रहे हैं अपने, ठीक है। नेशनल इनकम ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू दैट इनकम जो इंडियंस कमा रहे हैं, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम में जोर है इंडिया पे। इंडिया में जो जो कमा रहा है, चाहे इंडियंस हो चाहे फॉरेनर्स हो, वो डोमेस्टिक इनकम में जुड़ेगा। नेशनल इनकम में जोर दिया हुआ है इंडियंस को, ठीक है। इंडियंस कहाँ कहाँ कमा सकते हैं? इंडियंस या तो इंडिया में कमा सकते हैं या तो फॉरेन में कमा सकते हैं। पकड़ लो, मेरा कोई भाई अगर यूएस में काम कर रहा, मेरा भाई कोई यूएस में काम कर रहा है अगर, तो है तो इंडियन ही, तो वो जो कमाएगा ना वो इंडिया के नेशनल इनकम में जुड़ेगा, बिकॉज वो इंडियन है। और मेरे को बताओ, वो यूएस में कमा रहा है बैठ के, वो जो कमाएगा क्या इंडिया के डोमेस्टिक इनकम में जुड़ेगा? बताना। नहीं, नो। नहीं। क्योंकि वो यूएस में बैठ के कमा रहा है, वो इंडिया के टेरिटरी में बैठ के नहीं कमा रहा, इसलिए वो जो कमा रहा है वो इंडिया के डोमेस्टिक इनकम में नहीं जुड़ेगा, पर क्योंकि वो इंडियन है तो इंडिया के नेशनल इनकम में जुड़ेगा, ठीक है। थिंक अबाउट माई चाइनीज स्टाफ। जो मेरा चाइनीज स्टाफ है वो जो कमाएगा, मेरे को बताना, वो जो कमाएगा वो किसकी डोमेस्टिक इनकम में जुड़ेगा? बताओ तो। चाइनीज के। इंडिया। नहीं सारी इंडिया के, अभी तो आप बोले। वो जो कमाएगा, चाइनीज स्टाफ इंडिया में बैठ के कमा रहा है, वो जो कमाएगा वो इंडिया के डोमेस्टिक इनकम में जुड़ेगा, पर वो रहने वाला कहाँ का है? नेशनलिटी क्या है उसका? चाइनीज। तो वो जो कमाएगा वो चाइना के नेशनल इनकम में जुड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज को क्लियर रखो। मैंने यहाँ आपको मस्त तरीका एक दे दिया है कि डोमेस्टिक इनकम में वो लोगों का इनकम जुड़ेगा जो इंडिया में बैठ के कमा रहे, ठीक है। और नेशनल इनकम में वो लोगों का इनकम जुड़ेगा जो इंडियंस है, चाहे इंडिया में कमा रहे बैठ के चाहे फॉरेन में बैठ के कमा रहे, ठीक है। आ जाओ, इसको और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। फॉलो। शांतनी क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। ठीक है, आ जाओ, लेट्स लुक एट डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम इज डिफाइंड एज मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय इंडियंस एंड फॉरेनर्स। मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे, ठीक है। रेसिडेंट्स को क्या मान रहे हैं अपने? इंडियंस। नॉन रेसिडेंट्स को मान रहे हैं फॉरेनर्स, ठीक है।
तो डोमेस्टिक इनकम इज डिफाइंड एज मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इंडियंस एंड नॉन रेसिडेंट्स। ठीक है, पर वो दोनों कहां कमाने चाहिए? हमारे धरती पे, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। वो दोनों को कमाना पड़ेगा इंडिया के टेरिटरी के अंदर। थिंक अबाउट आतिफ असलम। आतिफ असलम है तो पाकिस्तानी, पर इंडिया से पैसा कमा रहा है, वो इंडिया में रह के पैसा कमा रहा है। तो क्योंकि इंडिया में रह के वो पैसा कमा रहा है, तो वो जो कमाएगा वो इंडिया के डोमेस्टिक इनकम में जुड़ेगा, पर वो जो कमा रहा है वो पाकिस्तान के नेशनल इनकम में जुड़ेगा। समझ में आया? इस चीज को एकदम क्लियर रखो। ओके, चलो। ओके, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, टाइम इज एसोसिएटेड। हमें देखो स्टूडेंट्स पता है इनकम क्या है? फ्लो कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज इनकम? इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। और हमें ये पता है कि जो भी चीज अगर फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, वी हैव टू गिव इट अ टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होता है? एक साल का। अपने को पता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को अपने एक साल बोलते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम अपने एक महीना एक हफ्ते का नहीं एग्जामिन करते, पूरे साल का एग्जामिन। ठीक है, सो व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम? डोमेस्टिक इनकम इज द मनी वैल्यू। जो भी चीज है ना, उसको अपने डायरेक्टली ऐड नहीं करते, अपने उसके मनी वैल्यू को ऐड करते। पकड़ लो इंडिया की धरती में प्रोड्यूस हुआ 10 एरोप्लेन, ठीक है, और 1000 वो नीडल्स होते हैं ना छोटे छोटे, वो तो आप क्या 10 एरोप्लेन और 1000 नीडल्स को ऐड करोगे क्या? ये बेवकूफी तो कोई नहीं कर सकता कि अपने बोलेंगे इंडिया का डोमेस्टिक इनकम तो ये 1010 है, मैंने निकाला 1000 पिंस को 10 एरोप्लेन से ऐड करके। गलत होता ना ये चीज। अपने चीजों को ऐड नहीं करते, अपने उनके मनी वैल्यू को ऐड करते। 10 एरोप्लेन का जो मनी वैल्यू है और 1000 नीडल्स का जो मनी वैल्यू है, उसको ऐड करके, उनके मनी वैल्यू को ऐड करके अपने डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं। यहाँ मेन चीज क्या है? सबसे मेन चीज क्या है कि they should कमाओ it, they should earn it within the domestic territory of a country. It is immaterial whether they are Indians or non-Indians. ठीक है, चलो। मेन फोकस किस पे है? ध्यान दो, मेन फोकस ये है कि इट शुड बी विद इन दी इकोनॉमिक टेरिटरी, विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी। ऑलराइट, इसके दो पार्ट क्या है देख लो। इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट्स होने चाहिए इंडिया के अंदर, फिर इनकम जनरेटेड बाय फॉरेनर्स होने चाहिए इंडिया के अंदर। ठीक है, चलो। आई होप आप सभी को क्लियर है कि डोमेस्टिक इनकम क्या होता है। आ जाओ, नेक्स्ट अपने बढ़ते हैं नेशनल इनकम की ओर। नेशनल इनकम में मैंने आपको बताया इंडियंस पे फोकस रहेगा। ठीक है, देयर प्लेस ऑफ वर्क वोंट मैटर, देयर नेशनैलिटी विल मैटर। ठीक है, नेशनल इनकम और प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज दी, ऊपर का छापा वही है पूरा। ठीक है, मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, money value of all final goods and services produced by residents of a country, produced by Indians। कहीं भी कमा सकते बैठ के, ऑपरेटिंग विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड। चाहे इंडिया में बैठ के कमाए वो मेरी तरह, चाहे कोई मेरा भाई हो जो फॉरेन में कमाए, कतार में कमाए, यमन में कमाए, रियाद में कमाए, सऊदी अरेबिया में कमाए, जहां भी कमाए वो होना चाहिए इंडियन। ठीक है, तो यहाँ मेन फोकस क्या है? प्रोड्यूस्ड बाय रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। ठीक है, चाहे वो इंडिया में कमा रहे हो चाहे वो बाहर कमा रहे हो, की फर्क पैदा है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, सेम चीज है। तो आप लोग देखोगे डेफिनेशन पूरा का पूरा सेम है, जो मेन चीज है बस वही अलग है। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम में सबसे मेन चीज क्या है? इंडिया के अंदर। नेशनल इनकम में मेन चीज क्या है? कि आप रेसिडेंट्स हो हमारे, मतलब आप इंडियंस हो। ठीक है, चलो आ जाओ। तो नेशनल इनकम पे मेन फोकस किसमें होता है?
नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ अ कंट्री। नॉर्मल भूल जाओ, नॉर्मल का जानना नहीं आप लोगों को, रेसिडेंस ऑफ अ कंट्री, ठीक है, कि आप इंडियंस होने चाहिए, और यहाँ पे क्या है, आप इंडिया में होने चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। इसका भी दो कंपोनेंट है, देख लो क्या दो कंपोनेंट है। इट शुड बी जनरेटेड बाय इंडियंस, या तो विद इन इंडिया या तो आउटसाइड इंडिया, ठीक है। चलो, आई होप सबको क्लियर है ये चीज। आज ओके, नेक्स्ट अपने देखते हैं कि ऐसा कौन कौन सा चीज है जो नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है पर डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। मेरे को बताना कि मेरा जो चाइनीज स्टाफ है जो यहाँ काम कर रहा है, क्या मैं उसको एग्जांपल ले सकता हूं यहाँ पे? सोचो, बोलो। नो। नहीं। एक जन बोला नो। क्योंकि वो इंडियन नेशनैलिटी का नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर मैं मेरे चाइनीज स्टाफ का बात करता हूं तो क्योंकि वो चाइनीज है, वो इंडियन नहीं है, तो नेशनल इनकम में नहीं जुड़ेगा, वो डोमेस्टिक इनकम में जुड़ेगा, तो वो वाइसी वर्सा का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ का बात करता हूं, अगर इस लेवल का बात करते हैं अपने, कि इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम बट नॉट इन नेशनल इनकम, नॉट इन नेशनल इनकम, इस केस में वो जुड़ जाएगा, बिकॉज वो चाइनीज स्टाफ इंडिया में काम कर रहा है, इसलिए इंडिया के डोमेस्टिक इनकम में आएगा, पर इंडिया के नेशनल इनकम में नहीं आएगा, ठीक है। आओ एग्जाम्पल देखते हैं इसका। इस एग्जाम्पल को इग्नोर मारना, आ जाओ एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है, किसका एग्जाम्पल देखेंगे अपने? ऐसा चीज का जो इंडिया के नेशनल इनकम में जुड़ता है पर इंडिया के डोमेस्टिक इनकम में नहीं जुड़ता, मतलब इंडिया के बाहर ऑपरेट करता है, ठीक है। प्रॉफिट्स ऑफ बैंक ऑफ इंडिया इन पेरिस, बिल्कुल सही। बैंक ऑफ इंडिया इंडियन है, ये इंडियन है तो इंडिया के एनआई में जुड़ेगा, पर क्योंकि इंडिया के बाहर ऑपरेट कर रहा है तो इंडिया के डीआई में नहीं जुड़ेगा, ठीक है। चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट अपने एग्जांपल लेते हैं इन चीजों का जो इंडिया के डीआई में जुड़ता है, मतलब क्या है, इंडिया के अंदर कमाई हो रहा है इसका, बट इंडिया की नेशनल इनकम में नहीं जुड़ रहा है, मतलब वो इंडियन नहीं है, वो फॉरेनर है, ठीक है। So think about all the foreign stuffs we have in the Indian mainland. Think about them. क्या? Profits earned by foreign bank in Indian soil. कोई फॉरेन बैंक ध्यान में आ रहा है क्या? स्विस बैंक। HSBC। स्विस बैंक का ब्रांच है इंडिया में? HSBC हो गया, सिटी बैंक हो गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो गया। So all these are foreign banks that are operating in our soil, ठीक है। Okay, next क्या है? Rent received by a company in India owned by a non-resident, मतलब owned by a foreigner। सिंपल है, टेंशन मत लो इस चीज में। क्या है इसका मतलब कि कोई फॉरेनर ने इंडिया में कंपनी खोला, तो फॉरेन कंपनी हो गया, इसको रेंट मिल रहा है, इसको क्या है, रेंट मिल रहा है। तो ये रेंट कहां से कमा रहा है? इंडिया से रेंट कमा रहा है, तो इंडिया के डीआई में जुड़ेगा, पर क्योंकि एक फॉरेनर पैसा कमा रहा है तो इंडिया के एनआई में नहीं जुड़ेगा, ठीक है। चलो आ जाओ, नोट्स आप पढ़ लेना, जो मैं बताया हूं तब से ये पूरा उसी चीज का बात हो रहा है, ठीक है। ओके, मेरे को बताओ कि अपना सेकंड कॉन्सेप्ट भी क्लियर है आज का, डीआई एंड एनआई का? यस। यस सर। यस सर। यहां से क्वेश्चन आता है व्हाट इज डीआई, व्हाट इज एनआई। तो मेरे साथ बोलने का ट्राई करना, व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम रेफर्स टू व्हाट? सोचो, ट्राई करो बोलने का।
इट रेफर्स टू दी, फर्स्ट पॉइंट क्या था, मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री बट within the domestic territory of a country during and accounting year. 4 पॉइंट आ गया, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड नेशनल इनकम का डेफिनेशन क्या है, पहला और लास्ट का पॉइंट सेम है। पहला पॉइंट क्या था, मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, लास्ट का पॉइंट क्या था, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। बस बीच का जो 2 क्रूशियल पॉइंट है वो चेंज हो गया। क्या है बीच का पॉइंट में, कि produced by residents of a country, ठीक है, they might be working in the domestic territory or outside, बस खत्म ये चीज, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट अपने बात करते हैं NFIA का। आ जाओ, लेट्स टॉक अबाउट NFIA नाउ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट का बात है, नेट का बात है, इसका मतलब कोई 2 चीजों का अवश्य ही ये डिफरेंस होगा, ठीक है। क्या है, फॉलो करना, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू व्हाट, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। NFIA का मतलब क्या है, क्योंकि NFIA में क्या लिखा हुआ है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लिखा हुआ है, तो स्पेशल फोकस किस पे है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो फॉर्मूला में सबसे पहले क्या आएगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा, फिर अपने माइनस करेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। तो तरीका है फॉर्मूला याद करने का इस तरह से। अपने देखो, अपने NIT देखे थे ना, NIT देखे थे अपने, NIT में स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, IT आ रहा था पहले, तो हम जब डिफरेंस किए तो डिफरेंस में पहले क्या आया, IT आया, ना कि सब्सिडी, ठीक है। ओके आ जाओ, फॉलो करना है इस चीज को। अपने अभी देखेंगे NFIA क्या होता है, ढंग से आराम से प्यार से फॉलो। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, पहला बात है फैक्टर इनकम होता क्या है, फैक्टर इनकम होता है RWIP, कमाई, बेसिकली कमाई। कमाई तो इन चारों फॉर्मेट में होता है ना, या तो अपने रेंट से कमाते हैं, या तो वेजेस से कमाते हैं, या तो इंटरेस्ट पे कमाते हैं अपने, या तो प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। तो फैक्टर इनकम पहला बात है क्या हो गया, RWIP। अब ढंग से फॉलो करो, बाकी सब चीज को भूल जाओ। देखो क्या है, मेरे यहाँ जो चाइनीज स्टाफ है, मैं उसको पेमेंट दे रहा हूँ, पकड़ लो 5,000 रुपया, आई एम गिविंग हिम 5,000 रुपीज। तो ये चाइना के पास पैसा जा रहा है, ये पैसा किसके पास जा रहा है, चाइना के पास। तो इस पैसे को अपने क्या बोल सकते हैं, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये देश का पैसा बाहर जा रहा है। अपने अपने इतने सारे फॉरेन कंपनीज है, मैकडी हो गया, KFC हो गया, स्टारबक्स हो गया, ये सब जो भी फॉरेन कंपनीज है ना, ये जो प्रॉफिट कमाते हैं वो कहाँ जाता है, ये जो प्रॉफिट कमाते हैं वो कहाँ जाता है, वो देश के बाहर जाता है। समझ में आया, जहां पे ये कंपनीज लोकेटेड है, उस कंट्री में ये पैसा जाता है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब पकड़ लो, मेरा भाई जो फॉरेन में बैठ के पैसा कमा रहा है, इंडियन भाई जो फॉरेन में बैठ के पैसा कमा रहा है, उसको जो सैलरी मिलेगा वो अपने बोल सकते हैं कहाँ आ रहा है, इंडिया में, ठीक है। तो उसको अपने क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से पैसा देश को आवे, उसको अपने क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। समझ में आई चीज क्या है, इसका बेसिकली मतलब क्या है कि जो लोग कंफ्यूजन एकदम मत लेके ना, जहां लगे कंफ्यूजन हो रहा है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी राइट अवे, ठीक है। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का मतलब क्या हो गया, कि हम लोग जो पेमेंट दे रहे हैं फॉरेनर्स को, वो तो पैसा देश के बाहर जा रहा है, ठीक है। मतलब क्या है, ये पकड़ लो अपना देश है, ये अपना देश हो गया,
तो यहां से जो पैसा बाहर जा रहा है उसको अपने क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। देयर इज एन आउटफ्लो ऑफ पैसा, ठीक है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है, ये जो देश है गोल गोल हमारा, सोनू तेरो माथो गोल गोल, ये जो गोल गोल हमारा देश है, यहाँ पे जो बाहर से पैसा आता है इसको अपने क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अभी अंबानी जी तो इतने 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 पैसे कमा लिए अभी, ये क्या है, ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ही तो है। सिल्वर लेक इन्वेस्ट कर रहा है, फेसबुक इन्वेस्ट कर रहा है, गूगल इन्वेस्ट कर रहा है, ये बाहर से जो पैसा आ रहा है हमारे देश में, ये किसमें जुड़ेगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में। वही अंबानी जी अगर पकड़ लो, क्या बोलते हैं, गूगल में स्टेक खरीदते, गूगल में पैसा इन्वेस्ट करते, तो वो पैसा देश के बाहर जाता, उस पैसे को अपने गिनते फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। समझ में आया? आई होप द डेफिनेशन इज क्वाइट क्लियर नाउ। आ जाओ, क्या है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड रेफर्स टू द difference between two things. Simple. It refers to the difference between factor income received from abroad, factor income received from rest of the world, and factor income paid to the rest of the world. ठीक है, मेरे को बताओ एक चीज कि हमारे देश के लिए बाहर से पैसा आना बेटर होगा कि देश का पैसा बाहर जाना बेटर होगा, बताओ। बाहर से पैसा आना। बाहर से पैसा आना। सिंपल चीज है। कोई भी कंट्री के लिए वाइटल इंडिकेशन क्या है उसके ग्रोथ का, अगर बाहर से पैसा आए तब तो धन अपना बढ़ेगा ना। अगर अपने ही पैसा लुटाते रहेंगे, बाहर में लगाते रहेंगे पैसा, तो उससे प्रॉब्लम हमारे देश को होगा, हमारा पैसा कम हो रहा है। आज यूएस इतना अमीर क्यों है, बिकॉज यूएस भयंकर तरीके से एक्सपोर्ट करता है। आईफोन हो गया, सब चीज तो यूएस का है, तो अपने जो आईफोन खरीदते हैं यहाँ पे, उसका भी जो प्रॉफिट है वो कहाँ जा रहा है, देश के बाहर जा रहा है, हमारा पैसा देश के बाहर जा रहा है, ठीक है। ओके, सो NFIA क्या हो गया, NFIA रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन factor income received from rest of the world and factor income paid to the rest of the world, ठीक है। अब आप डिटेल में देखते दोनों के डेफिनेशन को, हालांकि मैंने बता दिया आपको सब कुछ। FIFA, factor income from abroad, is the income earned by the residents of a country। इसको अपने कैसे समझेंगे, एग्जांपल मैंने दिया था आपको, इंडियंस के हिसाब से समझेंगे इसको, ठीक है। Factor income from abroad is the income earned by Indians owning some companies, some firms in a foreign land or working abroad, ठीक है। मैंने अपना कोई फर्म खोल लिया, वहां पे पकड़ लो, वहां से जो कमाई हो रहा है वो तो इंडिया ही आएगा, या मेरा भाई कोई काम कर रहा है वहां पे, तो वो जो कमाएगा पैसा वो इंडिया आएगा, उसको अपने क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये किस किस फॉर्मेट में आ सकता है, अपने को पता है किस किस फॉर्मेट में आ सकता है, ये ऑब्वियसली RWIP के फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यहाँ का पैसा बाहर जाएगा, इज दैट पार्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्योंकि इंडिया में कमाया गया ये पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है ना, तो इंडिया में कमाया गया है, तो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा ये, है ना। So it is that part of the domestic income which belongs to the foreigners, ठीक है, because this part is produced by enterprises owned by the foreigners, ठीक है। जो भी स्टारबक्स वगैरह वगैरह जो भी हो गया, स्टारबक्स का जो भी प्रॉफिट है वो देश के बाहर जा रहा है, सो ये हो गया फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। Okay, it is the factor income paid to foreigners, residents of other countries. Residents of other countries कौन हो गए, foreigners, because they might be owning some firms in India or they might be working in India. Say for example, my Chinese staff,
से फॉर एग्जाम्पल माई इटालियन किचन मेकर, ठीक है। बड़े बड़े उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं हम। ओके ठीक है, आई होप सबको क्लियर है NFIA क्या है। अब फटाफट ये चारों को निकाल लो और चैट बॉक्स में प्राइवेटली लिख दो। चलो फटाफट। सर थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट तो सेम ही है ना? थर्ड पॉइंट और फोर्थ। यहाँ पे अगर मैं जूम कर पाता तो मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखाता कि यहाँ पे एक हसीन सा एरर आया हुआ है। अब दिख रहा तुमको? हाँ तो माइनस खोया हुआ था वो अब दिखने लग गया अपने को। चलो कर लो फटाफट। तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे। शांतनी और प्रज्ञा दोनों सही बोली हो अभी तक, और थर्ड फोर्थ तुम दोनों ही नहीं लिखा है। वाह। सर थर्ड फोर्थ क्या होगा? एक तो मिसिंग है। मिसिंग है तो मतलब क्या हो जाएगा? शून्य। मिसिंग है मतलब इट इज 0। ओके सर। विकास तुमको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? हाँ सर, ये माइनस करके आंसर आ रहा है सर। सर फिर तो माइनस में आएगा ना? हो सकता नहीं, है हाँ। हाँ माइनस में तो आएगा ये। NFIA फर्स्ट केस में NFIA का फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला क्या है? फीफा माइनस बीटा, ये अपना मस्त वाला फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूला फीफा माइनस बीटा हो गया फर्स्ट केस में। देखो और इसका इंप्लीकेशन भी समझो क्या है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है 500 रुपया, 500 माइनस हम बाहर भेज रहे हैं 300 रुपया, तो ये हो गया 200 रुपया। दिस इज गुड फॉर आवर इकोनॉमी। मैं जस्ट एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं आपको दिस इज गुड फॉर आवर इकोनॉमी। ज्यादा पैसा बाहर से आ रहा है, कम पैसा बाहर भेज रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट 250 रुपया ही आ रहा है सिर्फ, और अपने लुटाए जा रहे हैं बाहर पैसा। तो ये बच्चा लोग 370 मत लिखना, क्या लिखोगे? -370। -370। माइनस इज अ सैड इंडिकेशन फॉर अ कंट्री, इट्स अ सॉर्टेड अफेयर, इट्स बैड फॉर एन इकोनॉमी। देश का पैसा, इसका मतलब क्या है? देश के बाहर जा रहा है। ओके, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ही दिया है 150। फीफा कुछ नहीं दिया है मतलब 0 मानेंगे, और अपने लुटाए जा रहे हैं, अपने 150 रुपया लुटा दिए बाहर। दिस इज अगेन बैड फॉर आवर इकोनॉमी, ठीक है। वहीं लास्ट में देखो क्या है? फीफा माइनस बीटा। फीफा अगेन 0 है, माइनस 150। ये ट्रिकी चीज है थोड़ा एक्चुअली। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 150 रुपया। तो NFIA 150 रुपया है। मेरे को बताना, इज दिस गुड और बैड फॉर द कंट्री? गुड। गुड। गुड, इट इज गुड फॉर द कंट्री, बिकॉज इसका मतलब क्या है? नेट पैसा अपने कंट्री में आ रहा है, ठीक है। सबको आई होप क्लियर है ये चीज, सबको समझ में आ गया? सर एक बार लास्ट वाला बताइए ना सर, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इक्वल माइनस वाला, माइनस यहाँ से ये वाला। हाँ समझाते हैं। क्या बोल रही हो पूजा? कुछ नहीं सर, बाय मिस्टेक हो गया। अच्छा, होए बाय मिस्टेक, गलती हो गई होए। ये कौन बोलता था? गलती से मिस्टेक हो गया। गलती से मिस्टेक हो गया, कौन बोलता था ये? बावड़ी, तारक मेहता का बोलते हाँ थे हाँ, सर। तारक मेहता में वो हिलती हिलती। बावड़ी बाघा गर्लफ्रेंड। यार तारक मेहता में से कितना लोग एग्जिट मार लिए, बाप रे बाप।
एक भाभी जी घर पे है, उसमें से भाभी जी जिनको देखते थे हम लोग वही निकले। गोरी मैम, गोरी मैम। गौरी मैम, जिनके कारण शो चलता था, जिनके कारण लड़के देखते थे भाभी जी घर पे है, अब वही निकल गए। क्या बोले? I cried that night when I heard this sad news. नहीं, ठीक है। ओके, फीफा माइनस फीटा क्या हो गया? 0। माइनस तो फॉर्मूला के हिसाब से आएगा ही, और क्योंकि फीटा दिया है -150 तो अंदर लगा दो -150, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 150 ही बचा अपने पास। ठीक है, तो ये चीज है। ओके, आज के लिए फिर अपने इतना ही करते हैं, चलो नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। आई होप सब क्लियर था। थैंक यू सो मच बच्चों, हाँ सर। थैंक यू सर। बाय बाय।